आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। मेरे साथ जम्मू के दो युवा मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ा काम किया है। एक महिला स्कूटी चोर के साथ नशे से जुड़े लोगों को पकड़ा है और नशे का सामान जो है वो पकड़ा है। आज के युवा इन्हें देख के आप समझ गए होंगे बॉडी बिल्डर जरूर हैं, मगर जम्मू में नशा जो है वो खत्म करवाना चाहते हैं। उसी बीच इन्हें जब एक युवक पे शक होता है और उसके बाद पुलिस की मदद से इन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूरा क्या मामला है इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? वरुणदीप शर्मा। आपका? भानुदेव सिंह सर। कहाँ रहने वाले हो आपका? सर हम सिटी के? जी। सर क्या ये पूरा मामला हुआ? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर एक्चुअली ऐसा था कि हम बख्शीनगर वाली साइड से रात को जा रहे थे, तो महेशपुरा चौक पे हम 3 लड़कों को देखते हैं और हमें कोई एक वीडियो दोपहर को किसी ने सेंड की कि ये ऑटो कुछ चोरी करके भाग रहे हैं। तो हमने जब उन लड़कों को आइडेंटिफाई किया, हमने देखा ये तो वही लड़के हैं। इसने मुझे बोला कि यार ये वही लड़के हैं, चल उतर पकड़ते हैं। सर हमने वैगनार अपनी वहीं पे रास्ते में पार्क करके भागे उनके पीछे। भाग के जब हम उनको पकड़ के लाए तो वो कुछ बोले नहीं, कहते नहीं कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने उनको वीडियो दिखाया, हमने कहा हमें झूठ बोल रहा है, ये देख तेरी वीडियो है। फिर सर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने बोलना शुरू किया, कहते हैं कि हमने आज स्कूटी भी हमारे साथ लड़की है उसने चुराई है, छन्नी पे लगी हुई है। हमने कहा ठीक है, हम तुझे एक ही शर्त पे छोड़ेंगे अगर तू हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। हम एसएचओ साहब रैना साहब के पास गए, हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए। सर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया, अपने जवान हमारे साथ भेजे। हम वहाँ पे छन्नी जाते हैं तो आगे जब हम नॉक करके अंदर पहुँचते हैं तो हम हैरान हो गए सर देख के। हम गए थे ऑटो चोरी करने वाले को पकड़ने, वहाँ निकलता है नशे से संदिग्ध लोग, वहाँ निकलती है स्कूटी चोरी की गई, वहाँ से लैपटॉप बरामद होते हैं। सर हमें इतना शौक हो गया कि जम्मू के यूथ और उनकी आप यकीन करेंगे उनकी एज 22 से 25 या 26 साल के बीच, और इतनी बुरी हालत सर उनकी, उनसे बात नहीं की जा रही, शक्लें उनकी ऐसी जैसे इतना हाई लेवल का नशा किया। लड़की की उम्र कितनी रही होगी? सर यही 22 से 25 साल के बीच। सर हम इतने शौक, भी उसमें नशे में थी? सर बहुत ज़्यादा नशे में थी। हम सर इतने शौक की सर, अच्छा फेयर एंड लवली क्रीम के बंडल था वो भी वहाँ पे मौजूद था, हमने वो भी आइडेंटिफाई किया। उसके बाद स्ट्रिप्स थे टैबलेट्स की, वो भी वहाँ पे थी। एक कड़छी थी, उसमें उन्होंने कुछ पकाया हुआ था नशे का ही कोई पदार्थ, वो हमें नॉलेज नहीं है। सर हम बहुत शौक हुए कि जम्मू में इतना सब और हमारे बीच, और लोकल लोग। सर या तो होता ना बाहर के लोग हैं तो हम कहें कि ठीक है बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे इतना कुछ कर दिया, ये तो लोकल लोग हैं। सर डर नहीं लगा कि किसी नशेड़ी के पीछे जा रहे हैं, उसके पास कोई हथियार हो, सामान हो? नहीं सर, डर नहीं लगा हमें। हम नहीं झूठ बोलते आपसे कि हमें डर लगा। हमने उनको भाग के पकड़ा और अपना केसी थिएटर के बाहर हमने उन्हें भाग के पकड़ा। उसमें से एक बंदा अभी भी फरार है, वो अभी भी खुला घूम रहा है। जो 2 थे हमने ऑन स्पॉट उनको पकड़ा, पुलिस को हैंड ओवर किया, पुलिस को साथ लेके सारा स्टिंग ऑपरेशन हमने पुलिस के साथ ऑर्गेनाइज किया। नवाबाद पुलिस के साथ कितनी मदद है? सर 100 to 100% पुलिस ने हमारी हेल्प की। एसएचओ रैना साहब काबिल तारीफ हैं। सर ने रात को ही अपनी टीम बना के हमें उनके साथ वहाँ पे भेजा और वहाँ जाके हमने जितने भी अपराधी थे अलॉन्ग विद स्कूटी सब कुछ बरामद करके थाने में डिपॉजिट करवाया। क्या लगता है अगर पुलिस साथ नहीं देती तो इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती थी? सर देखिए, अगर तो पुलिस साथ नहीं देती हमने तब भी ये काम करना ही करना था, और यहाँ तक पुलिस तक हैंड ओवर करने थे मुजरिम, वो तो हमने सर लाने ही लाने थे। सर हमारा शुरू से सपना था पुलिस में जाने का, ग्रेजुएशन की, उसके बाद बहुत कोशिश की, हमारे स्टार्स शायद साथ नहीं दे पाए, हमें नौकरी नहीं मिली। स्टिल सर फिर भी हम पावर लिफ्टिंग करते रहे, स्पोर्ट्स कोटा की उम्मीद से चलते रहे कि शायद स्पोर्ट्स में ही कुछ मिल जाए। पावर लिफ्टिंग में मेडल्स जीते, नेशनल, एक इंटरनेशनल मेडल जीता, स्टेट मेडल्स जीते, लेकिन फाइल का भी कोई नहीं बना। कहते SRO में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो सर शायद इस स्टेट में पैदा हुए यही गलती है, नहीं तो बाहर होते तो आज DSP रैंक तक होते। चलिए सल्यूट है दिल से इन्हें, क्योंकि एक बड़ा कारनामा जो है इन्होंने करके दिखाया। ये जो लड़की पकड़ी गई ये लोकल थी या बाहर की थी? सर डोगरी में बात कर रही थी, कभी डोगरी कभी हिंदी, मतलब हम भी फुली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये लोकल है या बाहर की है, पर जिस तरह से डोगरी बोल रही थी लोकल ही लग रही थी। और लड़के तो सारे लोकल थे, डोगरी बोल रहे थे। एक ने बताया हमें कि मैं यहाँ पे सुभाष नगर वाली साइड रहता हूँ और मैं वहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ। सर हमें इतनी हैरानगी है कि छन्नी में एक किराए के घर में इतना बड़ा गिरोह चल रहा है, इतना बड़ा कारनामा हो रहा है, और पुलिस को भी खबर नहीं, और एक आम जनता को भी खबर नहीं, और जिसने किराए पे वो घर दिया है उसको भी खबर नहीं। ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जम्मू के 2 नौजवान पेशे से पावर लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं ये, और जिस तरह से इन्हें पता चला कि एक चोरी का ऑटो लिए वो 2 युवक थे और इनकी कोशिश थी उन्हें पकड़ के उस ऑटो को पकड़ा जाए, मगर उसी बीच एक महिला स्कूटी चोर जो है इन्होंने तो पहुंच ली। आप खुद समझिए, जब ये कमरे में गए और वहाँ के जो है ये हालात बता रहे हैं, हालांकि उसका एक वीडियो भी हमारे पास है, वो हम
अभी आपके साथ साझा नहीं कर सकते, मगर तहे दिल से सल्यूट है। अगर जम्मू के युवा इस तरह का कारनामा करे, मुझे नहीं लगता कि नशा जो है वो जम्मू कश्मीर में पैर पसार सकता है। जी जी बताना चाहता हूँ सर, आपने सुना होगा कुछ देर पहले यहाँ पे देह व्यापार का एक ट्रांसजेंडर्स बड़ा फेमस हुआ था सर, उसमें भी इसने और मैंने बड़ी मतलब कोशिश की, हम गए, हमने उनको पकड़ा, उन्होंने हम पे पथराव भी किया, हम 2-3 बार हमने एक्शन किया सर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर हमने पुलिस की मदद ली, उस टाइम भी पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प किया, और आपके सामने ही है रिजल्ट। जब सर आपके इरादे नेक हों तो काम तो अंजाम तक पहुंचता ही है, और आज आपके सामने वहाँ पे फोर्स लगी है, सब बंद हो गया। तो सर हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ आएँ, सब यूथ हमारे साथ आएँ, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब हमारे साथ मिलके चलें, हम इस सबको ख़त्म करना चाहते हैं। जितनी भी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं सर, सारी बस स्टैंड में होती है रात को। तो अब ये हम चाहते हैं कि ये इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बस स्टैंड में रात को बंद होनी चाहिए सर। पुलिस को थोड़ा इसके ऊपर नकाब कसनी चाहिए सर। तो ज़रूर सल्यूट जो है इन युवाओं के लिए लिखिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नवाबाद यानी कि जीवल चौक से ये छन्नी हिम्मत वहां पर गए जहां इनकी जान को खतरा हो सकता था। जिस तरह से इन्होंने एकाएक दरवाज़ा खोला और अंदर गए, और अंदर जो लोग थे और एक महिला भी, उसमें एक युवती जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के करीब है, वो भी नशे में। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से नशा जो है वो पैर पसार रहा है। एक पल पुलिस के कम कर्मचारी जो थे वो आपके साथ थे, एक अधिकारी पुलिस का आपके साथ था, वहाँ पे हमला भी हो सकता था सर, तैयार थे पहले से? सर हम लोग यहीं से प्रिपेयर होके गए थे। जब हमने उनको भाग के पीछे पकड़ा, वहाँ पे शोर पड़ गया, वो मैंने खुद बोला जोर से, मैंने कहा चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सारे लोग भाग पड़े, लोग साइड हो गए। इसने जाके एक को पकड़ा, एक सिक्योरिटी वाला था बीच में, उसने उसको पकड़ा। मतलब एक बंदे की जैसे भगवान की तरफ से हेल्प होती है हमारी, वो ऑलरेडी हो गई। 3 बंदे हमने पकड़े, एक बंदा भाग गया, उसे हम पकड़ नहीं सके, वो हमारा किस्मत है साथ। स्कूटी भी आपने थाने में दे दी, और कितने लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके लाया? सर टोटल अंदर 5 लोग हैं, ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स हैं। वो 2 पुलिस ने पहले के रिकवर किए हुए हैं। वो यहाँ पे छोटी मोटी बस स्टैंड चोरी के वारदात में अंदर है, और जिसमें से अभी स्कूटी हमने कल ही हैंड ओवर कर दी थी, और 3 लैपटॉप्स हैं, 2 हैंड ओवर कर दिए, एक अभी बरामद करना है पुलिस ने। जो स्कूटी थी वो कहाँ किनकी थी? वो सर कोई सरदार साहब हैं डिगियाना के, वो उनका अभी कुछ 2-3 घंटे पहले ही मैंने वीडियो देखी थी। वो बेचारे रो रहे थे कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है, 2 महिलाओं ने की है। इन वीडियो में हमने उनको कॉल करके ये आगाह कर दिया है कि आपकी जो स्कूटी है वो यहाँ पे नवाबाद थाने हैंड ओवर कर दी है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ले जाइए सर। कितनी हैरानगी हुई जब आपने एक लड़की को देखा जो कि स्कूटी चोरी करने में साथ दे रही थी और नशे में थी। सर देखिए, ये आर्टिकल 370 के बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं इलीगल एक्टिविटीज़, ये सब जम्मू में हो रही है। ये सारा जो नशा है ये पहले नहीं था सर हमारे जम्मू में, ये सब 370 टूटने के बाद ये अभी ही स्टार्ट हुआ है। ये चोरी, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें आज ही मैं देखने को बोल रही। इतनी उम्र देखी पहले भी, और अभी तक इस एज में आके अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये नशा और ये चोरी, ये सब जम्मू में पहली बार ही देखने को मिला। इन दोनों युवाओं का सपना था कि ये पुलिस में जाएं, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मगर हौसले इन लोगों के बुलंद हैं, उसी के चलते एक बड़ा कारनामा जो है इन दोनों युवकों ने किया है। देखने में बॉडी बिल्डर्स, हालांकि ज़्यादा समय इनका जिम में ही बीतता होगा, ज़्यादा समय तो आप लोगों का जिम में ही होता होगा। हाँ जी सर, 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट होता है, और वो हम मिस नहीं करते हैं, क्योंकि सर आपको पता है फिजिकली फिट रहेंगे तभी चलेंगे आगे तक। डाइट वगैरह क्या रहती है? सर डाइट हम नेचुरली ही चल रहे हैं, घर का ही खाना, जो हमारा चक्की का आटा वगैरह, जो हमारी पुरानी डाइट है उसी पे हम कायम है अभी भी, तभी सर अभी तक है। हम भी चाहते हैं कि हम भी जिम जा पाए, मगर लोगों के लिए हम नहीं जा पाते, क्योंकि अगर हम जिम पहुंचते तो पीछे से कॉल आ जाता है यहाँ कुछ हो गया, तो प्रॉपर टाइम हम नहीं वर्कआउट को दे सकते। तो आप डाइट के लिए क्या क्या करते हैं? सर मैं तो बेसिकली फ़ैन हूँ गामा पहलवान का। वो पुराने हमारे रेसलर थे, उनकी जो डाइट है, हमारा एक तो घी रहती है, शक्कर रहती है, दूध रहता है, घी रहता है, मक्खन और खांड के लड्डू होते हैं। ये हमें सर ज़रूर खाने पड़ते हैं, बादाम और पिस्ता के साथ मिक्स करके। ये हमारी पुरानी डाइट है, ये देसी डाइट है, ये हमारी चल रही है, आगे तक चलाएंगे सर जब तक। दोनों दोस्त हो? हाँ सर, हम साथ रहते हो? बचपन से फ्रेंड हैं। अभी दोनों ने मिलके कहा कि आज चोर को पकड़ना है सर। मैं कह रहा हूँ हमें आगे भी मौका दिया जाए, हम साथ हैं सर। यूथ हमारे साथ आए, पुलिस हमें कोऑपरेट करे, हम जहाँ बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है सर। हम कहते हैं हमें ऐसे ही कोई सेवा करने का मौका दिया जाए, हम तैयार हैं। तो देख सकते हैं बड़ा कारनामा जो है इन 2 युवकों ने किया। जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर आपको बता दूं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोनों के लिए सल्यूट जरूर लिखिएगा। एक ऑटो चोर को पकड़ने के लिए ये उसके पीछे गए, और 2 युवकों में से एक को इन्होंने दबोच लिया, और उसके बाद जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, इनके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई कि एक युवती
स्कूटी चोर भी है उनके गिरोह में। और उसके बाद नवाबाद पुलिस के साथ मिलके इन्होंने छन्नी हिम्मत में जाके दबोचा उन सब लोगों को और नशे का कई सामान। जब आपने नशे का इतना सामान देखा तो कब हैरान नहीं हुई चल के रहा जम्मू में? सर देखो, हम तो शुरू से ही जिम लाइन में थे, हमें तो नशे का पता ही नहीं था कैसे किया जाता है। जब देखा कड़छी है, हमने पूछा ये क्या, कहते हैं इसी में अभी किया हुआ है, इंजेक्शंस यूज़ करके रखे हुए हैं, टेबलेट्स की स्ट्रिप्स। मैं कहा ऐसा भी जम्मू में होता है? हम तो सोचते थे मेडिसिन खाने के लिए है, कोई बीमार हो जाए कुछ, लेकिन ये मेडिसिन नशे के लिए भी होती हैं। शॉक्ड सर, टोटली शॉक्ड। पुलिस द्वारा क्या अब उस मकान मालिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी अगर उसने उनकी इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं दी होगी? सर देखिए, आप आज इस टाइम पे आप अपनी गाड़ी भी बिना डॉक्यूमेंट नहीं बेच सकते, तो आप आज इस मकान मालिक को बिना कार्रवाई के, कागजों के बिना कैसे आप किराएदारों को रख रहे हैं? विदाउट आधार कार्ड, विदाउट कोई पेपर्स, कैसे आप इनको अंदर एंटर करने दे रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ उस मकान मालिक के खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर, जिन्होंने ऐसे लोगों को अंदर आने की पनाह दी। तो सल्यूट इन दोनों युवाओं के लिए, बॉडी बिल्डर युवाओं के लिए, जिन्होंने अपने हौसले को दिखाते हुए एक महिला स्कूटी चोर के साथ कई लोगों को पकड़वाया। हालांकि अगर ये चाहते तो घर में चैन की नींद सो सकते थे, मगर इन्होंने देखा कि अगर कोई शख्स, कोई नशेड़ी, कोई नशा हमारे युवाओं को खराब कर रहा है तो क्यों ना उनके खिलाफ खड़े हुआ जाए। मगर पूरा कानून के साथ मिलके, यानी कि कानून को आप लोग हाथ में नहीं लीजिएगा, पुलिस आपके लिए होती है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी है तो वो आप पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस आपसे कहे तो आपको भी उसका पालन करना है। और जिस तरह से इन दोनों युवाओं ने किया, और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी जो है वो नवाबाद पुलिस को मिली है। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।